आर्य समाज बिजरोल के समस्त यशस्वी पदाधिकारीगण, मेरे से पूर्व जिनका बहुत सुंदर प्रवचन आपने अभी कविता के माध्यम से सुना, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उपस्थित हुई वंदनीय मातृ शक्ति, नौजवान मेरे भाई और राष्ट्र की मुस्कान, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। आर्यों ने देश जगाया, कोई माने चाहे ना। गांधी, महात्मा गांधी का बेटा हीरालाल जब अब्दुल्ला बन गया था, मुसलमानों ने उसकी शादी भी कराई, अपनी बेटी भी दी। माँ कस्तूरबा को बड़ी पीड़ा हुई। वो घूम रही है कि मेरा बेटा अपने मार्ग पर आ जाए, रास्ते पर आ जाए, पर कोई सुनने के लिए उसकी बात को तैयार नहीं। फिर पंडित रामचंद्र देहलवी जी ने इस बीड़े को उठाया और कहा, माँ तू चिंता मत कर, तेरा बेटा अवश्य वापस आएगा। अब्दुल्ला के सम्मान में मुसलमानों ने एक सभा रखी। जाकर के मौलवियों के कपड़ों में पंडित रामचंद्र देहलवी अपने साथी के साथ बैठ गए। सब लोगों ने बोला, प्रशंसा की हीरालाल की, अब्दुल्ला की। फिर अब्दुल्ला का बोलने का समय आया तो सभा में खड़ा होकर के बोला, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और बस इतनी इबादत करना चाहूंगा कि जब मेरा अगला जन्म हो तो मुसलमानों के घर में ही होना चाहिए। बस इतना ही कहना था। पंडित रामचंद्र देहलवी जो मौलवी के कपड़ों में बैठे थे, उठ करके चिल्ला उठे, ये अभी तक भी पूर्ण रूप से मुसलमान नहीं बना। क्यों? ये अभी भी काफिर है, क्योंकि काफिर मानते हैं पुनर्जन्म को। मुसलमानों में पुनर्जन्म की कोई भी व्यवस्था बोलो नहीं है। बस इतना कहना था। सभा ने अब्दुल्ला का तिरस्कार कर दिया, सभा से निकाल दिया गया, और जब निकला तो आंसू लेकर के अब्दुल्ला रो रहा, अब घर जाए तो कैसे जाए। पंडित रामचंद्र देहलवी जी उसके पास गए, बोले क्या चाहता है, वापिस जाना है? बोले हाँ, पर कैसे, रास्ता है? हाँ रास्ता तो है, अगर तू चलना चाहता है रास्ता तो है, चल। इसने कहा मैं तो चला जाऊं, पर जिससे मेरी शादी हो गई, मेरा निकाह हुआ, उसका क्या करूं? बोले उसको साथ ले। वैदिक धर्म में पत्नी को छोड़ने का कहीं पर भी अधिकार नहीं लिखा। यहाँ तलाक नाम उर्दू का शब्द है। बोले संस्कृत में कोई तलाक की कोई वो डिक्शनरी में शब्द हो तो दिखाओ, उसको भी लेकर के चलो। ऐ दुनिया के लोगों, अब्दुल्ला को फिर से हीरालाल बनाया, पत्नी को बना करके दोनों को हाथ साथ में ले जा करके माँ कस्तूरबा को ले जा करके कहा, ले माँ तेरा लाल भी वापिस आया, और साथ में ब्याज भी लाया। वो ब्याज कौन था? उसकी पत्नी थी। मैं निवेदन कर दूं आपके रूप में, ये कार्य किया था आर्य समाज ने। यहाँ जाने के रास्ते तो थे, पर ईमानदारी से बोलो आने के रास्ते थे क्या? अरे कुछ लोग भय में, औरंगजेब आदि मुगलों का जब यहाँ पर आक्रमण हुआ, भय में अपने धर्म को परिवर्तित कर गए। बाद में उन लोगों ने कहा, हमारे पीढ़ियों ने डर में परिवर्तन किया था, हम वापिस आना चाहते हैं। बोले उनको वापिस आने नहीं दिया। जो विधवाएं हो जाती थी माताएं, इतने अत्याचार आप सभी जानते हैं। केवल एक सफेद रंग ही जीवन में धारण करना पड़ेगा। बाल भी छीन लिए गए,
घर में कोई भी अच्छा शुभ कार्य होता तो बोले उसमें सम्मिलित होने का अधिकार नहीं। उबाल करके भोजन करना है, अब तुम्हें किसी प्रकार के स्वाद का कुछ भी लेना देना नहीं। और एक समय ऐसा आया बोले जीने का भी अधिकार नहीं। सती प्रथा के नाम पर जिंदा जलाने लगे। फिर ईसाइयों ने, मुसलमानों ने बहकाया, बोले हमारे पास आओ। और हमारी बेटियां जब वहां पर जाने लगी, वहां सम्मान मिलने लगा। बाद में फिर जब अपमान हुआ, वापिस आने लगी तो बोलो इन लोगों ने कहा जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, बोले वापिस आने का रास्ता नहीं है। ये रास्ता हमें दिया था महर्षि स्वामी दयानंद और आर्य समाज ने। ऋषि दयानंद के सिपाहियों ने, पंडित लेखराम ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, गुरुदत्त विद्यार्थी ने, उन्होंने कहा जो भूल और डर में हमसे बिछड़ गए, बोलो हम उन्हें आज भी लेने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो हमारे भाई हैं। इसीलिए लिखा ऋषिवर ने बिछड़ों को गले से लगाया, लेकिन हमने अपनों पे बोलो खंजर चलाया। और नहीं समझ पाए इसमें क्या लाभ है और क्या हानि। दुनिया की वर्तमानी पर बोलो ऋषिवर की नाम। और फिर लोग कहते हैं कि आर्य समाज क्या करता है? आर्य समाज तो केवल खंडन करता है, बुराई करता है। ये लाइट भागती है या यहीं से गड़बड़ होती है? यहीं से होती है। इसको ठीक कर दो। मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष, आर्य समाज ने हमें ईश्वर की पूजा करना सिखाया, पितृयज्ञ करना सिखाया, परिवार कैसे बने ये सिखाया, निर्माण करना सिखाया। मैं दावे के साथ कहती हूँ अन्य किसी मंचों पर इस प्रकार की चर्चाएं आपको सुनने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए अपने घरों में, गांव में आर्य समाज को स्थापित करो और करने के बाद विद्वानों को बुलाकर समय समय पर भजन यज्ञ प्रवचन भी कराते रहो। क्यों? क्यों? आप कहेंगे मंदिर का निर्माण तो हो गया, एक साल में उत्सव भी हो गया, फिर रोज क्या जरूरत है? महीने 2 महीने में क्या जरूरत है? आप किसान बैठे हैं, आपने हल चलाया जमीन पर, फिर उसमें बीज डाला। अच्छा, बीज डाल करके छोड़ देते हो या समय समय पर जाकर के उसकी देख रेख भी करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। पानी समय पर, खाद समय पर, और फिर जंगली पशुओं से रक्षा भी करनी पड़ती है। यदि बीज डाल करके छोड़ दिया जाए, फिर खेत में जाकर के देखा न जाए, तो किसानों बताओ फसल मिलेगी? बोलो तो एक बार, नहीं मिलेगी। और यदि ईश्वर की कृपा हुई, बारिश हो गई, फसल जम गई, बीज जम गया, और असली पोषण में तो नहीं आती। अभी बता रहे थे 1 बीघा से इतनी इतनी फसल तो फिर नहीं मिलेगी। वो जैसे गांव में कुपोषित बच्चे भी होते हैं ना, कुछ ऐसी फसल का रूप देखने को मिले, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि जंगली पशु उसको भी सुरक्षित छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। बस यही स्थिति आपके बालकों की भी है। यहाँ जंगली पशु घूम रहे हैं, कोई शराबी के रूप में, कोई पाखंडी के रूप में, कोई जुआरी के रूप में, जो पहले मुफ्त की पिलाते हैं नौजवानों। और हम क्या सोचते हैं कितना बढ़िया मित्र है, अपने पैसे खर्च कर रहा है ना? मैं निवेदन कर दूं, आज वो मुफ्त की पिलाता है, फिर कल को जब लत लग जाती है, आदत बन जाती है, वो तो चला जाता है, वो फिर पास में नहीं रहता, फिर जमीन और जायदाद बिकने लग जाती है। बोलो
ऐसे जंगली पशुओं से बच्चों की रक्षा करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? केवल बच्चे पैदा करके छोड़ दिए जाए ऐसे निर्माण नहीं होगा। केवल आर्य समाज का मंदिर बना करके छोड़ दिया जाए ऐसे निर्माण नहीं होगा। केवल एक साल में जलसा करा लिया जाए ऐसे निर्माण नहीं होगा। जैसे मस्जिद में जुमे को मुसलमान जाता है और रविवार को चर्च में ईसाई जाता है, इसलिए आर्यों हमें भी आर्य समाज के मंदिर में बच्चों को लेकर छुट्टी के दिन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। और बच्चों की माताओं को भी लेकर के जाना चाहिए। मुझे बड़ा दर्द होता है, लोग अपने आप आ जाते हैं, महिलाओं को लेकर के नहीं आते। यहाँ तो बिजनौर की तो महिलाएं आती है, पर कई जगह में देखती हूँ महिलाओं को नहीं लाते। और फिर क्या होता है, ये आदमी तो आर्य समाजी बन जाता है, पर महिला कहाँ जाती है? फिर बरनावा पहुंच जाती है। जाएगी तो जरूर, ये दिमाग है, ये खाली थोड़ा ही रहेगा। वो बरनावा में आलू खोदती हुई मिलती है। अब दादाजी हमसे प्रभावित हो गए, बोले चल बेटा संगीता घर पर चलो, दूध पीना, हलवा खाना, ताकत आएगी, बोलने में ताकत लगती है। हम चले गए। अब दादाजी अपने आप ही गैस में दूध गर्म कर रहे रसोई में। मैंने कहा दादाजी दादी कहाँ गई? बोले वो तो बरनावा जा रही है, 7 दिन हो गए। मैंने कहा बस ठीक। फिर हमें क्यों लाए थे? अरे हमारा लाने का फायदा ही तभी है जब महिलाएं हमसे मिले, हम उनसे बात करें। हमारी बातें तो आप वहीं पर बैठ करके सुन लेते हो, हमें यहाँ क्यों लाए? हलवा कौन बनाएगा? बोले बेटा तुम बना लो। मैंने कहा बना के खाना तो अपने घर ही ना खा लूंगी। क्यों? मैंने कहा ऐसा नहीं कि बनाना नहीं आता, बना भी दूंगी, पर यहाँ नहीं बनाऊंगी। बोले क्यों? मैंने कहा अगर आपकी पत्नी बीमार होती तब बनाती। वो बरनावा में गुरु के आलू खोदे और दादाजी मैं हलवा बना करके खिलाऊं, ऐसी उम्मीद मत रखना। पत्नी को आर्य समाज में लेकर के आओ, वो फिर बरनावा में नहीं जाएगी, वो दौड़ करके आर्य समाज के सत्संग में जाएगी। और क्यों कह रही हूँ ये बात? आर्य समाज के सत्संग में आकर के ही नारी को निर्माण करने की कला आती है। बच्चे पैदा करने में और निर्माण करने में अंतर होता है। जो जन्म देती है उसको कहते हैं जननी, और बोल दो जो निर्माण करती है उसको क्या कहते हैं? माँ। और जननी तो गाय भी होती है, भैंस भी होती है, पर बोलो माँ, भैंस नहीं होती। इसीलिए निवेदन कर दूं आपके समक्ष, आर्य परिवारों की परंपरा हमारे घर में होनी चाहिए। और क्यों, क्या क्या करते हैं आर्यों के घरों में? आर्य समाज मत मतांतर का नाम नहीं, मजहब का नाम नहीं, धर्म का नाम नहीं, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के समुदाय का नाम नहीं। कुछ कार्य होते हैं और जहाँ ये कार्य होते हैं बोलो वही घर आर्यों का होता है। और वो कौन से कार्य हैं? एक बहन कह रही है दूसरी बहन से, पौराणिक परिवार की बेटी आर्यों के परिवार में विवाह करके आई। जब घर पर गई तो सहेलियों ने पूछा, अरे बहना सुना है तू आर्यों के घर में गई है ब्याह करके, कैसे होते हैं आर्य? हमने सुना ये भगवान को नहीं मानते, हमने सुना ये किसी राम कृष्ण को नहीं मानते, ये देवी पितरों को नहीं मानते। तो वो बहन खुश होकर के बोली गलत सुना है बहना, और सुन लो आर्य कैसे होते हैं, ये पहचान है। और क्या कहने लगी? मन तो प्यारे लगे इसे चला हे मन तो प्यारे लगे हे आर्यों के घर परिवार
ये आर्यों के घर की बात तो सुनो, आर्यों के घर की बात तो सुनो, मिलकर के बर्बाद को सुनो, करे मिल के ये बर्बाद को सुनो। ये संध्या भवन रचावे, ये आर्यों के घर परिवार, ये संध्या भवन रचावे, ये आर्यों के घर परिवार। और पहचान सुनो, जब घर में कोई आता है तो बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी बोलो हाथ जोड़ करके क्या करते हैं, बोलो नमस्ते। ये बिजरोल में भी करते हैं। मैं जहां से भी निकल जाती हूँ, छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं कौन बताता है, बोले बुआ जी नमस्ते। सारे बिजरोल की बुआ बना दिया। मैं निवेदन कर दूं आपको, ये माता पिता और आर्य संस्कारों की देन है। वरना लोग क्या कहते हैं, बोले धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और वही पिहर है, बोलो वही सासरा। और हमने कहा ये क्या कर दिया, बोले जी ये तो हमने आपका सम्मान किया। हमारा क्या सम्मान, ये तो आपने उनका वर्णन किया है। अरे सम्मान तो नमस्ते से होता है, नमः मैंने झुकना अस्ते, मैंने आपके सामने, हम आपके सामने झुक कर के आपका सम्मान करते हैं। और क्या कह दिया, आए घर पर मेहमान जो कभी, आए घर पर मेहमान जो कभी, उनका करे ये सम्मान है सभी, उनका करे सम्मान ये सभी। ये मीठी वाणी बोले, हे आर्यों के घर परिवार, ये मीठी वाणी बोले, हे आर्यों के घर परिवार, मन तो प्यारा लगे, हे आर्यों के घर परिवार। माता पिता गुरु आचार्य, माता पिता गुरु आचार्य, सेवा करे जो वही है आर्य, सेवा करे जो वही है आर्य, ये सबके मन को भावे, ये आर्यों के घर परिवार, ये सबके मन को भावे, ये आर्यों के घर परिवार, मन को प्यारे लगे,
खुशी